My dear student of standard 6th, welcome back once again. And today in this session, we will start a new chapter, that is chapter number 2, Journey from a Primitive Man to Settled Life. Friends, first chapter we already completed as I provided you the question answer. Now this is the second chapter and question answer I already had provided. So as my playlist is in my playlist there is no chapter 2, so I decided to revise that chapter once again, so it's a one kind of revision only. So friends, if you look at the chapter's name, journey from a primitive man to settled life, मीन्स पहले इंसान है ना एक जगह नहीं रहता था, प्रिमिटिव लाइफ जीता था। आज इधर है, कल कहीं और है, मतलब वो कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे रहता नहीं था। सो बाद में उसकी सेटल लाइफ शुरू हुई। वो जर्नी कैसे होती है, ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। So very small and sweet chapter session today. Just one slide. This is the second one. This is the third one, and then we will discuss a little map, and that's it. Okay. So as you can see on your top of the screen, journey of a primitive man to settled life. Name of the chapter is given. Now, all just we need to do is go through the line to line, and then I will explain. Jabir and his family were going to Gandhinagar and Jamnagar in train. Okay. So जेबीर और उसकी फैमिली कहाँ जा रही है? वेल ये गांधीनगर से जामनगर जा रहे हैं. ओके. गांधीनगर गुजरात के सेंटर में मिलेगा, जबकि जामनगर आपको थोड़ा सा राइट साइड में मिलेगा. सिटिंग नियर द विंडो ही सो ट्रेस, बुलोक कार्ट, केमल कार्ट, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर एक्सेट्रा. वेल हम सभी को चाहे एरोप्लेन में हो या फिर ट्रेन में हो, हम लोग को विंडो सीट पर करना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि उससे हम लोग बाहर का व्यू भी देख सकते हैं. अंदर तो चलो ठीक है, अपनी दुनिया चलती रहती है, बट बाहर देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है. एंड यहाँ पर जो जेबीर है, ये आउटसाइड द विंडो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये देख रहा है बहुत सारी ट्रीज हैं, कुछ गाँव में बुलोक कार्ट चला रहे हैं, कुछ केमल कार्ट चला रहे हैं. ठीक है. से देर आर सर्टेन पर्सन जो रिक्शा भी चला रहे हैं, कुछ बस चला रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर चला रहे हैं. ठीक है. एक्सेट्रा कोई नहीं चला रहा है. जस्ट जोकिंग है. मीन्स उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की. ही आस्क्ड हिज अंकल, उसने अपने अंकल से पूछा. क्या पूछा? व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट? ओके. तो ये ट्रांसपोर्टेशन कब से शुरू हुआ? वैसा जेबिन ने किसको पूछा? अपने अंकल से. चलिए आगे बढ़ते हैं. हिज अंकल put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. ठीक है. अंकल ने उसके हाथ पे यूँ हाथ कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा जो ये ट्रेन है ना, ये आज से 150 ईयर्स पहले हुआ था. लेट मी रिमाइंड यू, 1853. ठीक है. 1853 में इंडिया में फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्ट हुई थी. ओके. आगे बढ़ते हैं. Among all the vehicles which you are seen on road, the bullock cart is oldest. ठीक है. अभी तुमने जितने भी ये सब व्हीकल्स देखे, इन सब में जो बुलोक कार्ट है ना, वो सबसे पुरानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मानी जाती है. बिफोर इट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक मैन डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और अगर हम बात करें हज़ारों साल पहले, तो हज़ारों साल पहले कोई भी ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था. हाँ, ये बुलोक कार्ट शायद हुआ करता होगा, शायद वो भी नहीं होगा. ही यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. आई थिंक ही की जगह व्यू होना चाहिए, और ये अगर ही है तो मैन के लिए डिनोट किया गया होगा. नाउ मीन्स अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे वॉकिंग करके जाना पड़ेगा. ठीक है. सो यूजुअली वी यूज टू प्रीफर वॉकिंग. एंड पहले का इंसान इतना हेल्दी क्यों था, इतना उसको बीमारियाँ क्यों नहीं होती थी, उसको कभी कैंसर नहीं होता था? रीज़न वो वॉकिंग बहुत करता था. आज अगर आप देखो ना, बहुत सारे लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और उनको कैंसर क्यों होता है? बिकॉज उनकी वॉकिंग बहुत कम हो गई है. ओके. सो ट्राई टू वॉक एटलीस्ट 4 किलोमीटर अ डे. कुछ नहीं में नहीं तो 2 किलोमीटर तो दिन में चल सकते हैं ना हम लोग. तो इतना वॉकिंग रखो तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, स्किन भी ग्लो करेगी मेरी तरह.
ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। चलो ये फर्स्ट पैराग्राफ तो हो गया सुख दुख की बातें। अब थोड़ा सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ। ओके, प्रिमिटिव मैन हम किसे कहेंगे? वेल ऑफ कोर्स हम लोग इसमें भी देखने वाले हैं। और वो प्रिमिटिव मैन एक नोमैडिक लाइफ जीता था। अब ये नोमैडिक लाइफ क्या होता है? वी हैव टू गो थ्रू दिस पैराग्राफ। ओके, सो लेट मी रीड फॉर यू। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ ओल्ड टाइम। ओके, सो प्रिमिटिव मैन का मतलब क्या होगा कि वो लोग जो बहुत पुराने टाइम के थे, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो। बाप रे, सो 20 लाख ईयर्स पहले के जो मतलब इंसान थे उसे हम लोग प्रिमिटिव मैन कहेंगे। एंड ही लिव टू नोमैडिक लाइफ, स्पेंट हिज टाइम बाय हंटिंग। सो पहले का इंसान क्या करता था? नोमैडिक लाइफ जीता था और उसका मेन काम क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ हंटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट मी, आज हमारी ज़िंदगी में मेरे पास क्या काम है? वेल मेरे पास काम है स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स बनाना, उनके लिए PDF तैयार करना, ऑनलाइन लेक्चर लेना, और स्कूल खुले होते तो स्कूल में जाना। ठीक है, घर पे आके फिर काम करना, बहुत सारे वर्क होते हैं, खाना वाना भी होता है। बट पहले के इंसान के पास कोई काम नहीं था, हंटिंग करो, खाओ और मस्त रहो। आप भी बेचारे स्टूडेंट सुबह सुबह उठते हो, है ना? मेरा ऑनलाइन लेक्चर देखना पड़ता है, इतनी ठंडे किसी को उठने का भी मन नहीं होता है, पर तो भी मम्मी टांग खींच खींच के उठा देती है ना? उठ गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट। फिर आता है सबसे डेंजरस टास्क, नहाने का। ओके, सो ये सब काम था। लेकिन पहले के इंसान को ज़्यादा कोई टेंशन थी नहीं, उसको तो बस आज जाना है, एक एनिमल का हंटिंग करना है, वो एनिमल्स को फिर खाना है। ओके, डोंट वरी, वो आपके मेरे सबके पूर्वज थे और वो नॉन वेजिटेरियन थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड द हंटर एंड गैदरर। ठीक है, हम लोग हंटिंग करते थे इसलिए हम लोगों को हंटर कहा जाता है, और गैदरर्स मतलब जमा करके रखा है एनिमल्स को, कल खाएंगे। अगर मान लो आज एक्स्ट्रा शिकार कर लिया तो अच्छा है, कल हंटिंग करने नहीं जाना पड़ेगा, बट परसों क्या जाना ही पड़ेगा। ही यूज्ड टू गैदर हिज फूड बाय हंटिंग एनिमल्स लाइक डियर, फिश एंड बर्ड्स। तो कौन से एनिमल्स का शिकार करता था? वेल वो शिकार करता था डियर का, वो शिकार करता था फिशिस का। आप लोग बोलोगे सर फिशिस को कैसे? पहले उस टाइम पर तो नेट होते नहीं होंगे। बट पहले का इंसान बहुत स्मार्ट था। वो क्या करता था? लकड़ी को बिल्कुल पॉइंट शेप में रखता था, और वो मतलब जैसे ही मछली आई जोर से लकड़ी मारता था, या तो फिर वो लकड़ी लेके नहीं रखता था, और मछली आया तो उसको तुरंत यूँ मार के खाता था। और इसके अलावा बर्ड्स, ओके, बाय हिटिंग स्टोन्स एंड इस तरह से वो बर्ड्स का भी हंटिंग करता था। अदर देन दिस दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। और कभी कभी अगर बहुत मन हुआ तो ये लोग ट्री से फ्रूट्स और कुछ प्लांट्स के रूट्स भी वो लोग कंज्यूम किया करते थे। सो दिस इज हाउ द प्रिमिटिव मैन स्पेंट हिज लाइफ। जो आपको लगता है बहुत कुछ था नहीं उनकी लाइफ में, बट टू चेज एन एनिमल, ओके, विथ प्लानिंग उसको हंटिंग करना, इट्स अ डिफरेंट टास्क। अगर एनिमल ने एकदम से मुड़ के अगर हम पे अटैक कर दिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, है ना? उस टाइम पे तो कोई डॉक्टर्स भी नहीं होते थे। ओके, सो इनकी लाइफ बहुत डेंजरस थी, इवन बहुत डेंजरस थी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू द स्लाइड नंबर 2, एंड इन दिस स्लाइड नंबर 2 लेट्स सी कि अभी इंसान और क्या क्या डेंजरस काम करता है। नाउ इट वॉज नॉट डेट ईजी। ठीक है ना, मैंने कहा ना समटाइम वाइल्ड एनिमल अटैक ऑन देम। मैंने कहा था कि कई बार एनिमल्स अटैक कर देते थे हम पे। मोर ओवर सम ऑफ द एनिमल्स वेयर फास्ट इन रनिंग, है ना? और कुछ एनिमल्स तो बहुत स्पीड में दौड़ते हैं। मीन्स पहले तो उन लोगों का टास्क था कि एनिमल्स को पता ना चले, एकदम से उनके पास जाके अटैक करो। और अगर हम लोग दूर से अगर आवाज़ करते करते जाएंगे तो क्या होगा? एनिमल्स हमारी चलने की आवाज़ सुन के भाग जाएगा। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ प्रिमिटिव मैन टू कैच देम। ठीक है, तो उनको पकड़ना, उनका शिकार करना प्रिमिटिव मैन के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हुआ करता था। दस प्रिमिटिव मैन वॉज यूज टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए बेचारे को मतलब जहाँ एनिमल जाते थे पीछे पीछे उनको जाना पड़ता था, और खाने के लिए उनको बहुत बहुत भटकना पड़ता था। ठीक है, आपको मैं 4 दिन तक बोलूँगा, सिर्फ आप 4 दिन तक घूमते रहो, चलते रहो।
हाँ, खाना वाना अपने साथ रखो, जब इच्छा हो बैठ के खाओ, पर इतना घूमना फिरना तो आपकी बॉडी भी थोड़ा पेन करने लग जाती है। ओके, नाउ द thus he learned which fruit and roots to eat, which not to eat, as many of them were poisonous. अब इसको पता भी नहीं है कि ये जो ट्री है, इसका जो फ्रूट है, कई बार वो जहरीला भी हो सकता है। इट कैन बी पॉइजनस। सो एक फ्रूट खाया मैंने, सपोज मैंगो, यमी टेस्टी है। अच्छा, फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये ग्रीन कलर का होता है तो थोड़ा खट्टा लगता है, लेकिन जब ये येलो हो जाता है तो बहुत मीठा लगता है। सो उसने ये अपना मतलब एक्सपीरियंस से सीख लिया। एक फ्रूट खाया, मे भी क्या फ्रूट था पता नहीं, वो उसको खा के वो इंसान थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया और मुंह से झाग निकल गया और बेचारा मर गया। अब उसको पता चल गया कि ये प्लांट नहीं खाना है, ये फ्रूट नहीं खाना है, बिकॉज ये खा के डेथ हो सकती है। तो इंसान धीरे धीरे चीज़ें सीखता गया कि क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे नहीं खाना चाहिए। ओके, सो इसके अलावा एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट वेर इजी टू हंट। ठीक है, कुछ एनिमल्स थे जिनकी हंटिंग करना बहुत ही ईजी था। फ्यू ऑफ देम लाइक डियर, शीप एंड गोट। ठीक है, easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another in search of them। और वो हमेशा इन एनिमल्स का शिकार ज़्यादा किया करता था क्योंकि ये बहुत ईजी शिकार होते थे। मोर ओवर, वाटर बींग एसेंशियल फॉर लाइफ एंड दे यूज टू सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। इवन आज भी हम इंसानों को क्या चाहिए, हमको जीने के लिए क्या चाहिए, यूजुअली पानी चाहिए। तो ये लोग जितना भी घूमते थे ना, इवन ये और एनिमल से मेक श्योर रखते थे कि आसपास में कोई वाटर का सोर्स होना चाहिए। इट कैन बी लेक ऑल्सो, इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो। तो ऐसी जगहों के आसपास रहेंगे तो जब भी प्यास लगेगी तो जाके पानी पी सकते हैं। ओके, सो इस टाइप के वो लोग करते थे। ठीक है, तो इवन मोर ओवर वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड दे यूज्ड टू सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। सो पानी के पास में रहना पसंद करते थे एंड पानी सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उनकी लाइफ में हुआ करता था। चलो अब हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन एंड प्रिमिटिव मैन इन लाइफ। चलो, प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड प्रिमिटिव मैन इन लाइफ। अब हुआ क्या, देखो मैं कुछ सबको नाम पढ़ रहा हूँ। आर्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियन हैव टुगेदर फाउंड out many places of the habitation of primitive man। ओके, तो देखो आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये सब का काम क्या होता है, ज़मीन में से खोद के पुराने इंसान के जो एक तरह से बॉडी का जो स्केलेटन होता है, उनके जो रिमेन ज़मीन में बचे हुए हैं उसको वो लोग निकालते हैं। ओके, उन्होंने बहुत जगह पे पाया कि पहले का इंसान कैसे, उसकी हड्डी के बेस पे से वो कंप्यूटर में वो एनिमेट करके पता लगा लेते थे कि पहले का इंसान की हाइट कितनी थी, उसकी स्किन टोन कैसा था, उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा था। अलॉन्ग विद इट दे हैव ऑल्सो फाउंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्प्लीमेंट्स यूज बाय देम। ओके, वो लोग अब नॉर्मल सी बात है, अब कोई पर्टिकुलर जो वेपन यूज़ करते थे वो लोग, वो भी उनके पास में होते थे। जब ज़मीन में एक्सकावेट किया हमने, जब ज़मीन में खुदाई की तो हमको वो वेपन्स ही मिले जो वो लोग यूज़ करते थे। They used to implement the weapon and made of the wood and stone और wood, sorry। so ये लोग क्या करते थे, एक तरह से stones का और woods का इस्तेमाल करते थे। stone it is very sharp and wood वो strong होता है। ओके, तो इस टाइप के वो लोग weapons का इस्तेमाल किया करते थे। sometime they even used to implement made of bones। even sometime वो लोग क्या करते थे, bones के भी weapons बनाते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इंसानों की जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये बहुत ही मजबूत होती हैं। ओके, एंड इट इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर वेपन। यही सबसे डेंजरस वेपन है हमारे पास। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर एंड गैदरर वेंडर आर एसोसिएटेड विद द स्टोन टेक्नोलॉजी, दिस टाइम इज कॉल्ड पैलोलिथिक। ओके, पैलोलिथिक। सो ये एक उस टाइम की जो इंसान की जो ज़िंदगी थी वो पत्थरों के आसपास ही घूमती थी, इसीलिए इसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ओके, लेट अस मूव अहेड। सो एज यू कैन सी, स्टोन एज वेपन।
सो देखो, हर पत्थर ऐसा नहीं है कि एक ही काम में आता है। देखो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कूटने के काम आते हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में अगर अभी आवाज़ सुन रहे हो तो ठीक है, कोई बिल्डिंग का काम चल रहा है। बट कई बार क्या होता है, हमारे घर में हम लोग टमाटर की चटनी बनाते हैं तो टुडे मिक्सर इज ऑल्सो देयर, बट कुछ लोग उसको वो एक वेसल में डालते हैं और उसको फिर कूटते हैं। ओके, मिर्ची को भी पहले कूटते थे, याद करो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कूटने वाले भी पत्थर्स होते हैं। इवन कुछ पत्थर्स बहुत शार्पनिंग होते हैं, तो पत्थरों का भी वो लोग अलग अलग यूज़ करते थे। एंड इन 2.1 आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टोन्स दिए हुए हैं जो जिनके अलग अलग पर्पज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। द स्टोन शोन इन फिगर 2.1 वेर यूज टू कट वेजिटेबल्स। इनमें से कुछ पत्थर ऐसे थे जो वेजिटेबल्स के काटने के काम आते थे। टू स्क्रैप द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ ऐसे होते थे जो एनिमल्स के स्किन को मतलब चीरते थे। मीन्स कितने पॉइंटेड होंगे बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। प्रिमिटिव मैन यूज द पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल टू कवर हिज बॉडी। एनिमल आप लोगों ने देखा होगा कि पहले का इंसान जो था ना, उसके पास कोई कपड़े वपड़े तो होते नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे कि एनिमल की जो स्किन होती थी ना, उसको वो लोग पहनते थे। पहले तो मान लो उन्होंने क्या किया होगा, कोई एनिमल की पूरी स्किन ओढ़ ली, फिर उन्होंने बोला कि यार बार बार हाथ निकालना नहीं पता, तो उन्होंने बाद में टेक्नोलॉजी इन्वेंट की होगी कि जहाँ से हाथ निकलने की जगह है वहाँ पे उन्होंने खोल कर दिया होगा और फिर उन्होंने हाथ निकाल दिया होगा। ओके, फिर उन्होंने लगा कि ये खुला खुला रहता है, तो उसको बंद रखें तो ज़्यादा ठंडी कम लगती है, तो उन्होंने फिर बटन वटन का इन्वेंशन किया होगा। तो धीरे धीरे इंसान सीखता गया एंड एनिमल्स की स्किन को एज अ क्लोथ यूज़ करने लग गया। ओके, सो दिस इज इट। नाउ यू कैन सी, आपको एक मैप दिया है आर्कोलॉजिकल प्लेस। अब आर्कोलॉजिकल प्लेस से मैं आपको कुछ जगह आपके साथ शेयर करूँगा। चलो चलिए चलिए। यू कैन सी दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सेंटर में आपको एक ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है। नाउ बुरजोंग, ठीक है, यहाँ पे भी एक एशियन सिविलाइजेशन जहाँ पे पुराने इंसान रहा करते थे। एंड यू विल सी द एरिया। एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक आइडिया आ जाए। नाउ यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। जस्ट ए मिनट है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा एरिया ना पहले पंजाब हुआ करता था। एंड यू कैन सी कुछ एरिया वाइट कलर में चला गया, डेट मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो पाकिस्तान में चला गया। 60% पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। एंड हमारे पास भी एक पंजाब है जो प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड जो स्टेट है पंजाब, उन तीनों का एक कॉम्बिनेशन था। सो यहाँ पर भी लोग रहते थे। यू कैन सी कॉर्नर में महेड़गढ़ भी दिया हुआ है, यहाँ पे पुराने इंसान रहा करते थे। यू विल सी, अब मैं थोड़ा सेंटर में आ जाता हूँ इंडिया के। ओके, टॉकिंग अबाउट गुजरात, आई थिंक मुझे मार्कर लेना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आवे। डन। सो यू कैन सी नाउ चिरांद, नाउ सम इट इज समवेयर इन बिहार। ओके, दाऊजली। ओके, सो इट इज़ इन एग्जैक्टली बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे है। कोलकाता में भी लोग रहा करते थे। ओके, यहाँ पे मगध नाम का एम्पायर था, यहाँ पे भी लोग मतलब पुराने लोग रहा करते थे। खोलडी हावा, ठीक है। भीम बेटका इज ए प्लेस इन मध्य प्रदेश जहाँ पर गुफाएं मिली हैं जहाँ पे उस टाइप के पुराने लोग उस टाइम पे अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। इनाम गांव में तो ज़मीन के नीचे उनका जो अंतिम संस्कार करते थे ना, वो डेड बॉडीज भी मिली हुई है। एनीवन ये लोग तो इतने मतलब थे कि एक तरह से इंसान के साथ साथ उनके कपड़े, उनकी थाली, एनीवन उनके एनिमल्स भी दफना दिया करते थे। ओके, इट्स अ प्लेस इन गुजरात, लगनाज, ठीक है। इवन मुंबई में भी कुछ लोग रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा साउथ इंडिया में चलते हैं। सो यू कैन सी पियलम पली, ओके, सो थोड़ा आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, हलूर और आधी चुल्लूर। ओके, सो ये कुछ प्लेस थी। अब देखो, वेरेवर यू फाइंड ट्राइंगल
of orange or red set, it's a pure parallelothical place. Okay, so यहाँ पे in India 1 2 only 2 places are there. If I talk about the green square, then it's a Neolithic place. So down you will see 2 3 4 5 6 एंड ऑन 1 7. तो 7 प्लेसेस थी न्यूथेलिकल एज की. फिर है अल्कोलिथिक प्लेस. सो ये थोड़ा सा आपको मिलेगा नीचे. 1 ब्रह्मगिरी, 2 नंबर 3 लगनाज. ओनली 3 प्लेसेज आर देयर. ओके, सो इनिशियल विलेजेस. ओके, तो कुछ शुरुआती गांव कहाँ पर इंडिया में बसे थे? वेल, इनाम गांव में बसे थे. दैट्स इट, ओनली इनाम गांव में थे. एंड मॉडर्न सिटी यू विल फाइंड मुंबई एंड कोलकाता. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैप. एंड ऊपर लिखा है मैप ऑफ द स्टोन एज, ह्यूमन हैबिटेशन. आपको यहाँ पर एक ये बॉक्स दिया हुआ है. ये स्टोन एज के अलग अलग टाइम थे. स्टोन एज में पियोलोथिक प्लेस थी, नियोलिथिक प्लेस थी, एंड चारकोलिथिक या कारकोलिथिक, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, इनिशियल विलेजेस. तो ये सारे स्टोन एज के टाइम्स हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, जर्नी फ्रॉम अ प्रिमिटिव मैन टू सेटल लाइफ. दिस इज पार्ट 1 एंड soon I am going to brought part 2 for you also. फ्रेंड्स, ये चैप्टर देखते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी आपको जानने मिलेंगे. आई होप आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा. सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, एंड बाय एवरीवन.